भद्र पैदा हुआ है महाराज। और जो जाटों की उत्पत्ति आई है ना शास्त्री जी, ये जाटों की उत्पत्ति भगवान की जट से आई है, ऐसे बुढ़िया पुराण कह रहे हैं। भगवान भोलेनाथ परम दयालु हैं, परम दयालु हैं। सब देवताओं का मालिक भगवान भोलेनाथ है। जो भोलेनाथ की शरण में आएगा उसका निश्चित कल्याण होगा, निश्चित होगा। सुबह कोई भक्त आए थे, बोले महाराज जी छोरा की तबीयत बड़ी गड़बड़ रहे। बोले दवाई दिलवाओ कि नाए, सावन के महीना में शिव महापुराण की कथा है रही है, तो कोई उपाय बताओ। यही कांसको गांव है ना, वहीं के थे। मैंने कही भैया कथा में आओ और छोरुए लाओ और घर पे अपनी पत्नी लाओ, अम्माएं लाओ और पिताजी हो तो उन्नू लिवाए के लाओ और एक बेल पत्र पत्ता तोड़ के भोले जी पे चढ़ाओ, जल चढ़ाओ और एक बेल पत्र को पत्ता तोड़ के श्रीमद् भागवत पे चढ़ाओ, तबीयत ठीक है जाएगी, बिल्कुल ठीक है जाएगी। बिल्कुल पक्की बात बता रहा हूं मैं। पर खाना पड़ेगा, पेंटिंग में नहीं डालना पड़ेगा। कहीं सोचो कि जाते बेलपत्र को पत्ता ले गए और जाके तुमने अपने फ्रीज में रख दो, या कऊ तिखाल में रख दो, या कऊ पूजा घर में रख दो, ऐसा नहीं चलेगा। तुरंत प्रसाद का पान करना चाहिए। प्र माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। ध्यान देना, प्र एज इक्वल टू सा एज इक्वल टू दा, प्रभु साक्षात दर्शन। जो इस पत्ते का पान करेगा उसकी कम से कम 1000 बीमारियां नष्ट हो जाएंगी, सत्य मान लेना। और शुगर की और बीपी की तो इतनी अर्जेंट दवा है, बेलपत्र का पत्ता। शुगर वाला और बीपी वाला यदि इस बेलपत्र के पत्ते को खाए, एक पत्ता डेली चबा चबा करके भोलेनाथ जी पे चढ़ा करके खाए। बहुत से वक्ता कहते हैं, बहुत से ज्ञानी भी कहते हैं कि भोलेनाथ जी का चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं लेना चाहिए, पर ऐसा कुछ नहीं है, लेना चाहिए, तभी तो बीमारियां नष्ट होंगी। पक्की बात बता रहा हूं मैं। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत ये वर्णन आया है कि बिल्व पत्र भोलेनाथ को बड़ा प्रिय है, बड़ा प्रिय है। तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, तुरंत। देवी सती जी को बहुत समझाया पर नहीं मानी। नंदीश्वर को आदेश दिया है, नंदी जाओ सती जी को छोड़ करके आइएगा। सती जी को लेकर वहां पहुंचे हैं। सती ने अपने पति का स्थान नहीं देखा तो प्राणों का त्याग किया है। वीरभद्र ने जाकर के दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दिया है। पूखा ऋषि के एक मुक्का मारे हुए 3200 दांत निकाल के हवन कुंड में स्वाहा, और दक्ष प्रजापति की नार को काट के हवन कुंड में स्वाहा। दक्ष यज्ञ विध्वंस हुआ है, चारों तरफ हल्ला मच गया। दक्ष का यज्ञ निष्फल हुआ, दक्ष का यज्ञ निष्फल हुआ, यजमान समाप्त हो गया है। अब कैसे यज्ञ होना चाहिए? देखिए, या तो यज्ञ प्रारंभ नहीं करना चाहिए, प्रारंभ यदि हो गया है तो पूरा करना चाहिए, ये विधान है। बीच में यज्ञ को छोड़ना ठीक नहीं है। या तो पहले से ही प्रारंभ मत करो,
और प्रारंभ यदि हो गया है तो बीच में विराम मत लगाओ। समस्त देवता, समस्त देवी देवता आए हैं। कहाँ? दक्ष के यहाँ से भगवान भोलेनाथ के पास में आए हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रणाम किया है, साष्टांग दंडवत की है। भगवान भोलेनाथ को बड़े सुंदर सुंदर मंत्रों से मनाया है। भगवान भोलेनाथ के नेत्र खुलते हैं तो देवता 33 करोड़ कह रहे हैं, प्रभु दक्ष यज्ञ को पूरा कराइएगा। चलिए महाराज, जब तक यज्ञ नहीं देश का अपकल्याण हो जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। भगवान भोलेनाथ दक्ष प्रजापति की यज्ञ में आए हैं और नारद जी भी लेवाने आए हैं। कैसे? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण